And now shifting focus, anti-Israel protests broke out in several parts of Jammu and Kashmir against the killing of Hezbollah chief Hassan Nasrallah in Lebanon. Hundreds of protesters took to the streets in Kashmir's Budgam and Srinagar, holding portraits of Nasrallah and raising slogans against Israel. Not just locals, leaders in the valley also expressed their solidarity with Lebanon. Former Jammu and Kashmir Chief Minister and PDP Chief Mehbooba Mufti also cancelled her poll campaign scheduled for yesterday in order to protest against Nasrallah's death. She also called Hassan Nasrallah a martyr. हमने पहले दिन से ये मांग की दुनिया की बड़ी ताकतों से, अपने मरकजी हुकूमत से, वजीर आजम से कि मेहरबानी करके अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जो बेगुनाहों को वहाँ पे मारा जा रहा है, जो कत्ल गारत का सिलसिला चल रहा है, उसको रोकें। आज वहाँ पे जंग के बादल नजर आ रहे हैं। हम दुनिया की ताकतों से दोबारा मांग करेंगे कि मेहरबानी करके इजराइल पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वहाँ की बमबारी रोकें, चाहे वो गाजा में हो, पूरे फ़लस्तीन में हो, चाहे वो सीरिया में हो, लेबनान में हो, जहाँ जहाँ ये बमबारी चल रही है, इन ताकतों को अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इस पर रोक लगाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करके साबित किया कि किस प्रकार वह आतंकियों के लिए आंसू बहाते हैं। कुछ साल पहले उनके आंसू बुरहान वानी के लिए बहे थे, ऐसे ही सोनिया गांधी जी के आंसू बाटला हाउस के आतंकियों के लिए बहे थे। दिखता है कि ये सबके सब इंडिया अलायंस के लोग हैं, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इनके लिए देश पहले नहीं है। आज तक कभी सुना कि महबूबा मुफ्ती या सोनिया गांधी या अब्दुल्ला उसका कभी कोई आंसू किसी देशभक्त के लिए बहा हो, कभी देशभक्त के लिए कभी उन्होंने एक शब्द बोला हो? ये वोट बैंक के लिए, वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट बैंक की अपीसमेंट के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद श्रीनगर और खासतौर पर बडगाम में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये बडगाम की तस्वीरें हैं। यहाँ पर युवा जो शिया मुस्लिम है वो अपने घरों से बाहर आकर बडगाम के मेन चौक में जमा हो रहे हैं और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये कल जिस तरह से इजरायली फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया, जो ब्लॉक बस्टर मिसाइल है उनका इस्तेमाल किया गया। लेबनान के बेरूट में इजरायली फोर्सेस ने ये स्ट्राइक की और इस स्ट्राइक के नतीजे में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत होती है। और इस समय आप देखेंगे कि भारी संख्या में बडगाम में लोग बाहर आए हैं और हिजबुल्लाह के समर्थक में भी यहाँ पर नाराबाजी हो रही है। हिजबुल्लाह के झंडे भी आप देख सकते हैं, फलस्तीन के झंडे आप देख सकते हैं और इस तरह से लेबनान और गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए ये लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। कल देर शाम से ही हमने देखा श्रीनगर और बडगाम में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजरायली फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक की और हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया, उससे कहीं ना कहीं पर ये जो इजराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है जो कि अब लेबनान तक जा पहुंचा है, इसके ग्लोबल रेमिफिकेशंस हैं।